एपिसोड 9 की शुरुआत होते ही हमें गुहाओ और चैनचाओ को दिखाया जाता है। वहाँ गुहाओ चैनचाओ से कहता है, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम हाई सैंड डे को किसके साथ जाओगे? वहाँ चैनचाओ कहता है लिन के साथ, जहाँ पर लिन पीछे से आकर चैनचाओ से कहती है, सॉरी चैनचाओ, मुझे कल काम है। वहाँ चैनचाओ लिन की आवाज को सुनकर घबरा जाता है, जहाँ पर गुहाओ ये देखकर हंसने लग जाता है। वहाँ चैनचाओ गुहाओ से कहता है, तुम इतने क्यों हंस रहे हो? तुम भी किसी को इनवाइट करोगे? वहाँ गुहाओ कहता है, मैं कुमिया को इनवाइट करने वाला हूँ। ये सुनकर चैनचाओ हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उसके लायक हो? वहाँ गुहाओ कहता है, मैंने उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा की है। पहली तो वो एक्सवा में नहीं है और सभी को वो घमंडी रखती है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे भी कोई भरोसा करने वाला व्यक्ति चाहिए होगा और मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे ग्रुप के बहुत ही कम लोग उससे बात करने की हिम्मत करते हैं और मैं इस गैप का फायदा उठा सकता हूँ, फिर मैं उसका दिल आसानी से जीत सकता हूँ। ये सुनकर चैनचाओ कहता है, सच कहूँ तो मैं उसके चेहरे पर ठंडे एक्सप्रेशन को इमेजिन कर सकता हूँ। वहाँ गुहाओ कहता है, मुझे पता है तुम असल में किसे इनवाइट करना चाहते हो। ये चैनचाओ कहता है, तुम्हें पता है मैं उसके लायक नहीं हूँ। वहाँ गुहाओ खड़े होकर कहता है, हाई सेंस गला साल में एक बार ही होता है, अगर तुम घबराओगे तो तुम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। ये सुनकर चैनचाओ कहता है, लेकिन मैं। वहाँ गुहाओ जोर से कहता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है और तुम जिसका इंतजार कर रहे हो। वहाँ चैनचाओ कहता है, चलो ये करते हैं। फिर हमें सनरुंग को दिखाया जाता है, जो बांगलिंग से कहती है कि कल के लिए तुम्हारा कॉस्ट्यूम रेडी है, जहाँ पर बांगलिंग हाँ कहता है। वहाँ चैनचाओ इन दोनों को साथ देखकर उदास हो जाता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैनचाओ और गुहाओ एक दूसरे से गले लगकर रो रहे होते हैं। फिर हमें हाई सेंस गला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं, जहाँ पर हमें गुहाओ और बांगलिंग को दिखाया जाता है। वहाँ गुहाओ बांगलिंग से कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार इस कॉस्ट्यूम में देखा और तुम काफी अच्छे लग रहे हो। वहाँ बांगलिंग गुहाओ से पूछता है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है, जहाँ पर गुहाओ कहता है, आज हाई सैंड डे है तो आज बहुत ट्रैफिक जाम होगा। फिर हमें चैनचाओ को दिखाया जाता है, जो ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ होता है और ड्राइवर को फास्ट चलने के लिए कह रहा होता है। फिर हमें गुहाओं को दिखाया जाता है, जो बांगलिंग से कहता है, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारी सनरुंग के साथ कोई लड़ाई हुई है? जिसके बाद हमें सनरुंग को दिखाया जाता है, जो सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करती है और कहती है, मैं सन फैमिली की नेक्स्ट हेड सनरुंग हूँ। आज साल का हाई सैंड डे को हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और इस पैराडाइज की स्थापना सिम्युलेटेड द्वारा की गई थी और अब सभी पार्टनर को अंदर लिया जाएगा और पैराडाइज के अंदर स्नैक्स और डेजर्ट्स बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। फिर सनरुंग कहती है, रात के 11 बजे लोटस पूल के अंदर सन फैमिली का पिलर को दिखाया जाएगा। ठीक है, अभी तो रात के 9 बजे हैं और आप सभी अब पैराडाइज के अंदर जा सकते हैं। फिर सभी लोग कूपन और अपने पार्टनर के साथ पैराडाइज के अंदर जाते हैं। वहाँ गुहाओ बांगलिंग से कहता है, अब हम क्या करें? वहाँ ये व्यक्ति माइक से अनाउंसमेंट करता है कि बांगलिंग प्लीज आप VIP एंट्रेंस से आए, आपकी फैमिली अंदर आपका वेट कर रही है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स लगी हुई होती हैं। वहाँ सनरुंग बांगलिंग से कहती है, तुम्हें वो टाइम याद है जब हम यहाँ पर आए थे? ये सुनकर बांगलिंग कहता है, हाँ, तुमने कहा था कि ये ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए बनाया था। वहाँ सनरुंग हंसकर कहती है, हाँ, मेरे ग्रैंडफादर चाहते थे कि मैं उस पर्सन को यहाँ लाऊं जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ। वहाँ बांगलिंग अपने मन में कहता है, ये केवल पिछले सेमेस्टर में हुआ था, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ साल पहले था। वहाँ सनरुंग बांगलिंग से पूछती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर डिनर करोगे? जहाँ पर बांगलिंग हाँ कह देता है और सनरुंग से पूछता है कि तुम्हारे पास क्रिस्पी नूडल है? जिस पर सनरुंग कहती है, हाँ बिल्कुल है। और सनरुंग बांगलिंग को हाँ करते देखकर खुशी से उछलने लग जाती है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर सनरुंग के ग्रैंडपा बैठे हुए होते हैं। वहाँ सनरुंग अपने ग्रैंडपा को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, आप यहाँ क्यों हो? फिर हमें उन सभी को खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा बांगलिंग
से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या रिश्ता है सानुंग के साथ। वहाँ सानुंग डर के बीच में बोलती है कि हम दोनों एक ही इल्ट क्लास से हैं। वहाँ ग्रैंडपा बांगलिंग से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, जहाँ पर बांगलिंग कहता है वो घर पर वेब आर्टिकल का काम करते हैं। वहाँ ग्रैंडपा ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ सानुंग फिर से बीच में बोल पड़ती है कि आजकल का इंटरनेट ज्यादा फास्ट हो गया है तो इसलिए वेब राइटर को अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर ग्रैंडपा सानुंग से पूछते हैं कि तुम्हारा कल्टीवेशन मास्टर कैसा गया, जहाँ पर सानुंग कहती है मैंने फाइनल फाउंडेशन फेस फिनिश कर दिया और अब मैं गोल्डन पिल फेस के लिए खुद को रेडी कर रही हूँ। वहाँ ग्रैंडपा बांगलिंग से पूछता है कि तुम्हारा क्या फेस है, जहाँ पर बांगलिंग कहता है प्राइमरी फाउंडेशन फेस है और फोर्स वैल्यू 5 है। वहाँ ग्रैंडपा ये सुनकर गुस्से से कहते हैं मेरे रिटायर्ड होने के टाइम प्रेजेंट हेड ने सन फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया था और अब तुम इस बेकार व्यक्ति को घर लाई हो, क्या तुम परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। वहाँ बांगलिंग ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर सानुंग ग्रैंडपा को बांगलिंग के बारे में बताने ही वाली होती है पर ग्रैंडपा उसे चुप रहने के लिए कह देते हैं। वहाँ ग्रैंडपा कहता है तुम अभी भी उसकी तरफ से बोल रही हो तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। फिर वहाँ पर ये बॉडीगार्ड ग्रैंडपा को शांत कराकर फैमिली के रूल को याद दिलाता है। वहाँ सानुंग भी ये सुनकर ग्रैंडपा से कहती है कि आप पूर्वजों के फैसले को नहीं तोड़ सकते। फिर ग्रैंडपा शांत होकर बांगलिंग से कहते हैं अगर तुम हमारी फैमिली में ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम्हें सन फैमिली की परंपरा को फॉलो करना होगा और तुम्हें 3 ट्रायल पास करने होंगे। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा कहता है ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल है। वहाँ सानुंग ये देखकर कहती है ग्रैंडपा ये तो अचीवमेंट गेम है। फिर ग्रैंडपा अपने हाथ में हथौड़ा पकड़कर जोर से मारते हैं और उनका स्कोर 99 करके आता है। ये देखकर सभी बॉडीगार्ड तालियां बजाने लग जाते हैं। फिर ग्रैंडपा बांगलिंग को हथौड़ा मारने के लिए दे देते हैं। वहाँ बांगलिंग बहुत कम जोर से हथौड़े को मारने की कोशिश करता है और सभी बॉडीगार्ड उस पर हंसने लग जाते हैं पर बांगलिंग के मारने से वो मशीन ही टूट जाती है और वहाँ पर ग्रैंडपा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दूसरे ट्रायल को दिखाया जाता है जहाँ पर सानुंग कहती है क्या हमें बलून्स को शूट करना है। वहाँ ग्रैंडपा कहता है हाँ जो तुम्हें हिल टॉप के ऊपर बलून्स दिखाई दे रहे हैं उनको मारना है। जहाँ पर सानुंग कहती है ये कितनी दूर है, इतनी दूर शूट कर सकते हैं। फिर ग्रैंडपा शूट करके एक बलून्स के ऊपर निशाना लगा देता है और बांगलिंग से कहता है अब तुम्हारी बारी। वहाँ बांगलिंग का तीर इतनी जोर से जाता है कि वो अर्थ का एक पूरा चक्कर लगा के उस पहाड़ के ऊपर ही लग जाता है और बहुत जोर से धमाका होता है। वहाँ ग्रैंडपा ये देखकर गुस्सा हो जाता है और अगले ट्रायल के लिए एक रूम के अंदर ले जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा कहता है ये तुम्हारा लास्ट ट्रायल है जिसमें हम दोनों लड़ेंगे। वहाँ सानुंग कहती है अगर बांगलिंग ने आपको हर्ट किया तो। ये सुनकर ग्रैंडपा कहता है 60 साल पहले मैंने भी इस जगह पर इन 3 ट्रायल्स को पास किया था और फिर जाकर हमारी शादी हुई। वहाँ ग्रैंडपा बांगलिंग से कहता है तुम्हें इस ट्रायल में अपना बेस्ट देना होगा। फिर बांगलिंग अपने लिए कोई सोर्ड ढूंढ रहा होता है ताकि उनके साथ लड़ सके पर बांगलिंग इस डंडे को उठा लेता है और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ ग्रैंडपा हैरान होकर कहते हैं तुम इसे कैसे उठा सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। जहाँ पर हमें पता लगता है कि इस डंडे का वेट 15,000 पाउंड्स है। जहाँ पर बांगलिंग उस डंडे को उसी जगह पर रख देता है जिसे रखने के बाद वहाँ पर भूकंप आ जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा और सभी बॉडीगार्ड उनसे माफी मांगने लग जाते हैं। वहाँ बांगलिंग ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर हमें अगला ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मिलकर बलून्स को एक टाइम पर हवा में छोड़ देते हैं जिसके बाद सभी को पानी के अंदर से कर्जल को दिखाया जाता है पर कर्जल अपनी जगह पर नहीं होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ ग्रैंडपा मन में कहते हैं कि अक्सुआ में सिर्फ एक ही व्यक्ति कर्जल को उठा सकता है और वो बांगलिंग की तरफ देखते हैं और यहाँ पर एपिसोड 9 की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।